हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं क्रेस्ट फोरम में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज एक सवाल के साथ में मैं आप लोगों के सामने आया हूं। अपने 7 साल के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूं। कई बार मैंने बच्चों को डिप्लोमा के बाद में ये कंफ्यूज होते हुए देखा है कि सर बीटेक करनी चाहिए या नहीं। अच्छा, मैं इस पूरे वीडियो में कुछ सवालों के जवाब लूंगा, जैसे कि सर अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूं तो मुझे बीटेक करनी चाहिए कि नहीं, या फिर सर बीटेक करने से घाटा होगा फ़ायदा होगा, या किसको करनी चाहिए बीटेक। एक ये सबसे बड़ी बात है कि बीटेक करनी किसको चाहिए, ठीक है। और अगर मुझे नॉन टेक फील्ड में जाना है तो बीटेक करनी चाहिए कि नहीं, या मुझे सर प्राइवेट जॉब में जाना है तो बीटेक करनी चाहिए कि नहीं। तो इन सब का मैं यहाँ पर वीडियो में आगे जिक्र करूंगा। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत ज़्यादा उसमें मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ में ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। अच्छा, आईटीआई का भी मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा, मतलब बीटेक करना चाहिए या आईटीआई, क्योंकि कभी कभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें बीटेक करनी चाहिए या आईटीआई। ठीक है, तो बहुत शॉकिंग और बहुत ज़्यादा ज्ञानपूर्वक चीज़ें आपको पता चलेंगी। अब पहली बात कि डिप्लोमा के बाद अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, ठीक है, जैसे बहुत बच्चों का रहता है कि सर मैं डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करूंगा, तो फिर आपको बेटा बीटेक नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज तो दिमाग में ये चीज आती ही इसीलिए है कि भाई बीटेक का प्रॉब्लम, मतलब बीटेक की जो उत्पत्ति है कि भाई क्यों करनी चाहिए, तो दिमाग में एक बात ये आती ही इसीलिए क्योंकि ग्रेजुएशन होती है बीटेक, ठीक है। डिप्लोमा का भी ग्रेजुएशन नहीं होता बेटा। डिप्लोमा से आप कोई भी ग्रेजुएशन की जॉब्स नहीं भर सकते। डिप्लोमा कोई ग्रेजुएशन नहीं आएगा, बट बीटेक एक ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो उन लोगों को बीटेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीटेक एक बहुत रेगुलर टाइप का कोर्स है। आप उसमें कभी भी जुगाड़ लगा के नहीं जाने जैसी स्थितियां पैदा नहीं कर सकते। या फिर देखो, कहीं कहीं जगह पे डिप्लोमा में थोड़ी बहुत चीटिंग चल जाती है, या फिर एकदम से एक दो रात पढ़ा, पेपर क्रैक कर दिया। ऐसा थोड़ा नहीं होता है। डिप्लोमा में ये चीज़ पॉसिबल हो जाती थी, बट बीटेक में एक अच्छा खासा पढ़ाई आपको करनी पड़ती है। 4 साल पढ़ाई करनी पड़ती है और 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। अब जो लोग डिप्लोमा के बाद जाएंगे वो लोग, जाहिर सी बात है, लेटरल एंट्री में जाएंगे, तो सेकंड ईयर में जाएंगे, तो उन लोगों के लिए 6 सेमेस्टर बच जाते हैं। पर पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो भूल जाओ बेटा, याद रखना, ठीक है। फिर क्योंकि कईयों बार ऐसा देखा गया है, इनफैक्ट मैंने देखा है कि कई बच्चे जो लोग बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं वो गवर्नमेंट जॉब नहीं क्रैक कर पाते, ठीक है। वो उन्होंने अगर गवर्नमेंट जॉब क्रैक भी करी है तो फिर बीटेक के बाद में करी है, और बात फिर घूम फिर के वही आती है कि वो बीटेक के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब क्रैक भी करे हैं तो फिर वो जेई वाली पोस्ट रही हैं। मतलब हालांकि ऐसे लोगों की संख्या ही पहली चीज़ तो कम होती है, ठीक है। कोई 100 में से 2 4 5 बच्चे होते हैं जो ऐसा कर लेते हैं, और फिर वो बनते भी हैं, तो फिर वो कहीं जेई बनते हैं। तो जब जेई बनना था तो 4 साल लगाने का कोई मतलब नहीं है, या 3 साल लगाने का कोई मतलब नहीं है। वो तो फिर आप वैसे ही प्रमोट होके बन जाते, और 3 साल पहले कंपटीशन भी कम रहा होगा। अब 3 साल बाद और एक अनसिक्योरिटी रहती है, वो कंपटीशन भी हर साल बढ़ ही रहा है, आपको पता है, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के लिए बीटेक कर रहे हैं कि नहीं ग्रेजुएशन हो जाएगी, तो फिर बेटा आप कोई सी भी दूसरी ग्रेजुएशन डाल लो। उसमें क्या होता है कि आप लोगों को ज़रूरी नहीं कि कॉलेज में जाना ही पड़े, ठीक है। जैसे बीए बीएससी वगैरह, बीए तो क्या ही करोगे क्योंकि बीए तो बिल्कुल ही हमारे टेक्निकल फील्ड का नहीं है। पर बीएससी वगैरह जैसे जो ग्रेजुएशन होती है उनको आप कर सकते हो, अगर आपका उद्देश्य केवल ग्रेजुएशन करने का है, ठीक है। अब हायर पोस्ट के लिए आपको जाना है अगर, तो आप बीटेक कर रहे हो, या आपका उद्देश्य प्राइवेट जॉब में जाने का है, तो अगर आप बीटेक करना चाहते हो और आपके पास कोई ऐसा फैमिली का प्रेशर नहीं है कि आपको अभी नौकरी चाहिए, या आप ऐसी फैमिली से हो जहां पे पहले पढ़ाई कंप्लीट करो और बाद में जॉब करनी है, उस तरीके का माइंडसेट रखते हैं, तो फिर आप बीटेक कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को मैं जरूर कहूंगा कि बीटेक कर लेनी चाहिए। और अगर आप जॉब के प्रमोशन के लिए बीटेक कर रहे हो तो फिर बेटा ऐसी बात नहीं है, आप कभी पहले नौकरी निकाल लीजिए, किसी जगह जेई बन जाइए, और फिर आप एएमआई से कर सकते हैं डेफिनेटली बीटेक, ठीक है। उससे क्या होता है, प्राइवेट बीटेक होती है, मतलब आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता है ना, बस पेपर देने जाने पड़ते हैं, और मान्य भी होती है वो कईयों जगह पे, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं एएमआई पर वीडियो बनाऊं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये बता सकते हैं मेरे को कि सर इसके बारे में जानकारी दे दीजिए, है ना। अब किसको डिप्लोमा के बाद बीटेक करने पर घाटा होता है बताइए। तो उसमें उन लोगों को घाटा जरूर हो जाता है जो लोग क्या कहते हैं, केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब या तुरंत नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट, याद रखिएगा, ठीक है।
अदरवाइज नहीं तो फिर नुकसान है। हाँ, पर प्राइवेट में अगर जाना चाहते हो तो बीटेक ज़रूर कर लीजिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नॉन टेक फील्ड में जाना है तो क्या बीटेक करनी चाहिए? हाँ, अगर आपको नॉन टेक फील्ड में जाना है तो बीटेक कर लो, कोई इशू नहीं है। हालांकि फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि अगर नॉन टेक की भी गवर्नमेंट जॉब पकड़नी है आपको, ठीक है, और ग्रेजुएशन की वजह से आप बीटेक में जाना चाह रहे हो तो उसको भी रहने दीजिए, ठीक है। फिर तो आप बीएससी करके भी जा सकते हो ना उस जगह पे। बट अगर आप नॉन टेक की फील्ड में जाना चाहते हो और ऐसा पेपर कोई निकालना चाहते हो जिसमें आपको मालूम है कि बीटेक की वजह से प्रमोशन हो सकता है या आपको फ़ायदा देगी, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जब मैं बात करूं कि और किसको बीटेक करनी चाहिए, तो देखिए बीटेक उन भी बच्चों को करनी चाहिए जहां पर पढ़ाई की मैं बात करूं, फैमिली कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, ठीक है। एक और मैं बात कहूंगा कि बीटेक करनी ही उनको पड़ती है जिनको बड़ा ही रेगुलर एक ही काम करना हो, ठीक है, वो ही बीटेक करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि साथ में तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। हाँ, बट यहां पर एक थोड़ा सा जरूर मैं कहानी में ट्विस्ट लेके आऊंगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो सकता है कुछ बच्चे मेरी बात से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो आप साथ में आईटीआई डाल सकते हो, बीटेक मत करो। मैं आपसे एक पोस्ट घटने की नहीं कह रहा हूं बेटा। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात कि आप अपनी प्रिपरेशन डिप्लोमा की बिल्कुल 200% के साथ में रखिए। साथ में आप आईटीआई डालोगे तो बस उससे ये होगा कि आपको आईटीआई में जाना नहीं पड़ता, आपके पेपर वैसे ही निकलते चले जाएंगे एक दो दिन जाके ही, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और कभी बीच में टेक्नीशियन वगैरह के पेपर आ गए तो आप उससे गवर्नमेंट जॉब और जल्दी ले सकते हैं। अब होगा क्या कि क्योंकि आपके पास डिप्लोमा भी है तो वो आपके प्रमोशन में भी काम देगा, कम से कम नौकरी तो पक्की हो जाएगी भाई, सीधी सीधी बात इतनी है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। ये हो सकता है बेटा आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा हो, बट ये चीज़ प्रैक्टिकल ट्रुथ है। याद रखिएगा, कोई छोटा नहीं हो जाता कहीं पे नौकरी करने से, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। एक बार जब नौकरी लग जाती है ना, सेटलमेंट हो जाता है, तो दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप एक बार को अगर गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करना चाहते हो तो आईटीआई डाल दो। मेरे ऐसे कई बच्चे हैं, इनफैक्ट इंटरव्यू आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो सिलेक्शंस करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर देखना विक्रम जो जेई बना है HURL में, उस बच्चे ने भी अपनी आईटीआई कंप्लीट करी थी, पता है आपको। आईटीआई करता रहा पर उसने नौकरी जेई की पाई। और यही सेम चीज़ आपने करनी है, आपने अपना अपना स्टैंडर्ड नीचे नहीं करना, बस उसको एक बैकअप प्लान की तरह रखना है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है साथ में करते समय। इसीलिए मैं इसका आपको क्या दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ये है कि एक बार नौकरी लग गई तो और फिर आपको बीटेक करनी है, फिर आप AMI से भी बीटेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपने जवाब मिले होंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक भी कमेंट बॉक्स में है, आप उससे जुड़ जाइए ताकि आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। थैंक यू।